होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से न गुजरना, शीशा तो टूट जाता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस पे। चलिए, मैं कहा था कि सीरीज लेकर आ रहा हूं नए साल में नए तरीके से, वह भी फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में मैंने बता दिया था सिलेबस के कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। तो जो एक दूसरे से कनेक्ट है, एलसीएम मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले आप पीछे वाला वीडियो जाकर देखिएगा कि मैंने सिलेबस के बारे में बतलाया था कि नंबर सिस्टम बहुत सारे चीज़ है जो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो उस चीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम को मैं ले रहा हूं, और एलसीएम और एचसीएफ लसप मसप, ठीक, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। और मैं यहाँ बेसिक से चलूंगा दोस्तों। बहुत सारे आप लोग जानते होंगे एलसीएम, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, लेकिन वो टॉपर भी जो जानते हैं वो भी देखिए रिवाइज हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए दोस्तों। यह सीरीज जो है 1 से 1.5 महीने में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक। अब आइए देखिए, कहने का मतलब है सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिक लेवल से हाई लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा, और जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उसका प्रीवियस ईयर का भी मैं इसमें बतलाऊंगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसको बनाना तो अलग चीज है, लेकिन जल्द से जल्द कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे जानिएगा। चलिए, नहीं जानोगे? क्या जानोगे दोस्तों? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 0 लेवल से हायर लेवल तक जाऊंगा कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और प्रीवियस पहले कॉन्सेप्ट बतलाऊंगा। और सबसे पहले आपको यह जानना है टाइप 1 में 2 कंडीशन में बतलाऊंगा कि टाइप 1 के प्रश्न जो है 2 कंडीशन में डिवाइड मैं किया हूं। ऐसा कोई निश्चित नहीं कि टाइप 1 टाइप 2 है, तो अपना कैटेगरी बना दिया जाता है ताकि आपका फोकस मेरे ऊपर रहे। मेरे ऊपर नहीं, मतलब मैं जो बतला रहा हूं मेरे ऊपर फोकस मत रखिएगा, गड़बड़ा जाएगा। यहां देखिए, ये यहां पे बोर्ड के ऊपर फोकस रहे। तो टाइप 1 में पहला कंडीशन जो मैं लिख रहा हूं कि जब छोटी संख्या, बहुत सारी संख्या दी हुई रहेगी, तो उसमें सबसे छोटी जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या को अगर पूर्णतः विभाजित कर दे, तब कैसे मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा। ये छोटी संख्या का मतलब सबसे छोटी, सबसे नहीं, छोटी से छोटी, एक दूसरे से कंपेयर करके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो माय डियर फ्रेंड्स, ल स प समय तो लघुत्तम मतलब महत्तम, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा। समापवर्त होता है, ये समापवर्तक होता है। तो ये समापवर्त और समापवर्तक उसका मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा कि गुणनखंड ये जो है ना, समापवर्त को बोलते हैं मल्टीपल, जैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको अपवर्त गुणज या भाज्य भी बोला जाता है। और उसमें क्या है, फैक्टर होता है जिसको गुणनखंड अपवर्तक भाजक बोला जाता है, जिसके बारे में मैं बतलाया हूं। लेकिन खैर वो भी मैं बतलाऊंगा, आप कमेंट करते जाइए कि मैं कैसे बतला रहा हूं, क्या मेरा जो कंसेप्ट है आप तक पहुंच रहा है सही से कि नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एलसीएम का मतलब, इसका डेफिनेशन जब आप जानिएगा ना, तो डेफिनेशन कुछ और कहता है, अब बकलोल बनता कुछ और है। देखिए कैसे आपको बने रहना है। डेफिनेशन कहता है लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से इसमें से आता है, दी गई जितनी भी संख्या दी हुई है उसका एलसीएम अगर है तो वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से एक साथ पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूरा कट जाती है, भाग लग जाती है। अब महत्तम में क्या है कि दी गई संख्या को ही काट देती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब दी गई संख्या को एक साथ काटती है। यह वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। फर्क यही है, लेकिन इसका जो है निकालने का 2 विधि है दोस्तों। एक होता है भाग विधि, लघुत्तम निकालने के 2 विधि है। एक होता है भाग विधि जो जनरली आप पहले दूसरा से पढ़ते आ रहे होंगे, और एक जो होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि में भी दोस्तों एक और यहाँ
लड़ी लग जाता है, वो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए सब मैं बतला दूंगा, आप बने रहिए, लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। नए साल में नए तरीके से गाना भी है, लेकिन गाना है कुछ और। हम यहाँ इससे मोहब्बत कराऊंगा, इश्क हो जाएगा, प्यार हो जाएगा मैथ से। जो मैथ से नहीं जानते हैं ना, जो मैथ से भागते हैं, उसको प्यार हो जाएगा मैथ से। आइए बने रहिए, पहला क्लास है दोस्तों, फर्स्ट क्लास है मैथ की, और सीरीज अब चल दिया है तो चल दिया है, रुकना नहीं है, समझे। तो भाग विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि, ये दो विधि से लघुत्तम समापवर्त, ये आप जानते हैं, यह भी आप जानते हैं, लेकिन ये जनरली सभी के लिए कॉमन चीज है। चलिए आइए, पहला कंडीशन, जब छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए जो दी गई संख्या है ना, उसमें छोटी को लीजिए, ये 12 है और बड़ी क्या है, 36 है। तो क्या देखिए कि जो छोटी, जो दी गई संख्या में जो छोटी है ना, सबसे पहले सबसे छोटका से चलेंगे, दो ही वो है। यहाँ जैसे बहुत सारा है, तो यहाँ देखिए 5 है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे कंपेयर करेंगे। तब 12, छोटी संख्या क्या बड़ी को काट रहा है कि नहीं, तो 12 या 36 कट जा रहा है। ये जो है ना, ये इसको काट दे रहा है, तो इसे हटा देंगे। अब देखिए वहां कहता था कि छोटी संख्या, डेफिनेशन कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्त कहलाएगी जो दी गई संख्याओं को काट दे। बनाते समय हम बड़ी को ही स्थिर रख रहे हैं और छोटी को हटा दे रहे हैं, छोटियों को भगा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, छोटी को ही, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखने के लिए मैं बतला रहा हूं। चलिए कैसे, तो 12 या 36, इसलिए कट गया, तो ये लघुत्तम 36 हो जाएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा। पहला बात आप ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लिए कि मैंने 12 लिया, 12 किसका किसका, मान ली ये एलसीएम है 12, ये 12 जो है एलसीएम है, तो 12 से 12 जो है, इसको काटने वाली कौन कौन सी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और स्वयं 12। एक और स्वयं से तो सब कटता है, ये तो क्लियर है। अब यानी ये सभी का लसा ये है, एलसीएम है, लेकिन महत्तम समापवर्तक, ये सभी का महत्तम समापवर्तक ये नहीं है, समझे। इस सभी को एक साथ काटने वाला महत्तम समापवर्तक आप निकालिएगा तो सिर्फ एक होगा, एक यहां होगा, एक से सब कटेगा, समझे। तो इसलिए एक होगा, ये सब का महत्तम समापवर्तक, क्योंकि ये 2, 4, 6, 12, ये 2 से कट जाएगी सब, और फिर 2, 1 और 3 जो है, तो उसमें 1 से ही काटेगा। तो देखिए ये महत्तम समा, वह बड़ी से बड़ी है, इससे कोई बड़ा नहीं है जो सब को काट दे, ये महत्तम हो गया। और यह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सब संख्याओं से कट जाए, 1, 2, 3, 4, 6, 12 सब से ही कट रहा है कि नहीं, इसलिए इसे लघुत्तम समापवर्त। अब बोलिएगा कि सर इसमें महत्तम बोलते हैं, इससे बड़ा तो कोई है नहीं, इससे छोटा में हो सकता है, लेकिन छोटा वाला सबसे बड़ा वाला ही लेते हैं, छोटा में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। अब इससे छोटा में नहीं होगा, इससे बड़ा में, यानी 24 अगले ना, 12 का पहाड़ा ले लीजिए, पहाड़ा को लिया जाता है, 12 का पहाड़ा 24, 12 × 36, इस सब से कटेगा, ये इस सब से कटेगा, इसको लघुत्तम बोलेंगे, इसको लघुत्तम, ये लघु कहेंगे तो फिर ये लघु कहेंगे तो इससे भी लघु ये है जो ये सब से कट रहा है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि लघुत्तम छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या, क्योंकि बड़ी में बहुत सारे मिल सकते हैं, लघुत्तम नहीं मिलेगा, मैंने बहुत अपवर्त मिलेंगे, कॉमन समापवर्त, इसलिए उसमें छोटा वाला। आइए गुणनखंड में सबसे छोटा में बहुत सारे मिल सकते हैं, इसलिए बड़ा गुणनखंड महत्तम। चलिए महत्तम को बाद में देखेंगे। तो ये 12, यानी कहने वाले इसमें से कोई 2, 4 और 12 ऐसे ले लेंगे, लेकिन 12 रहना चाहिए, 2, 4 और 12 ये सबसे मैक्सिमम वाला है ना, वो रहना चाहिए, इसका भी एलसीएम 12 ही होगा। अब 2 और 4 का एलसीएम कहेंगे तो 2, 4 का एलसीएम 12 ले लेंगे, नहीं, ये दोनों का एलसीएम यहाँ 4 पर खत्म हो जाएगा, 2 और 4 का 4 पर, क्योंकि 4, 8, 12 ये सब ये दोनों को से कटेगा पूरी। खैर अब देखिए, अब भाग विधि ये सब क्या होता है। देखिए दोस्तों, भाग विधि में आप जानते होंगे जैसे 12 और 36 ऐसे लिखकर ऐसे लेकर चलते हैं। 2 से पहले देखा जाता है कि 2 से कट रहा है कि नहीं, एगो नहीं, कम से कम 2 को कटना चाहिए, तो 2 से कट रहा है तो 6, 18, फिर 2 से कट रहा है 3, आइए 9, 2, 9, 18, 2, 3, 6, मालूम, ठीक। अब ये किससे कटेगा, 2 के बाद 3 में बढ़ते हैं, तो 3 से दोनों कटना चाहिए, 2 कम से कम 2 कटना चाहिए, 3 एकम 3, 3 3 जा,
अब जब यहाँ पे ऐसे बच गया तो एक से ना लगाएंगे, एक से तो सब संख्या कटता है, एक ही को आ गया, एक आ गया, अब नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे जो एलसीएम हम ऐसे लिखते हैं कि 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। आ रहा है कि नहीं, आया कि नहीं, ये हुआ। लेकिन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ऐसा रहेगा तो आप इस नियम से बनाइएगा कि छोटी संख्या से देख लीजिए कि बड़ी संख्या कट रही पूर्णतः, तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा, छोटी को एलिमिनेट कर देंगे, राइट। ये भाग विधि हुआ। अब गुणनखंड विधि से दोस्तों, तो गुणनखंड में देखिए, गुणनखंड में ऐसे, गुणनखंड में दो विधि हो जाती है। गुणनखंड में एक होता है कि 12 ले लिए और 36 ले लिए, अपवर्त इसका गुणज लिया जाता है। तो गुणज का मतलब होता है कि देखिए गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि कहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि कहिए, तो गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड यानी अपवर्त लिया जाता है। तो अपवर्त अब लेंगे तो 12 का पहाड़ा ले लीजिए, 12 का पहाड़ा और 36 का पहाड़ा, ये दोनों में आप देखिएगा दोस्तों, इसमें भी 72 आएगा, कहीं 36 से मिलना स्टार्ट हुआ, दोनों में समापवर्त लेते हैं तो 36 72 इसका पहाड़ा, जो कॉमन पहले आ गया ना 36, तो इसमें सबसे छोटा वाला ही लघुत्तम हो जाता है। ये हुआ गुणनखंड विधि से। ऐसे होता है जैसे 12 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 6 2 3, यानी 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3, और 36 का गुणनखंड इसी तरह से करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3। अब ये दोनों में जो है ना, दोनों में ध्यान दीजिए, 2 के गो है, 2 गो, और 2 इसमें भी 2 गो है, तो दोनों को ले लेंगे, जो मिल रहा है उसका सबसे बड़ा, 2 के पावर 2, तो 2 गो 2, जो सबसे बड़ा वाला ही लेते हैं, और 2 गो 3 है, 1 गो 3 है, तो जो बड़ा ज्यादा 3 है वो ले लेंगे। तो क्या 36 आया कि नहीं, एक गुणनखंड विधि होता है। खैर ऐसे नहीं तो क्या ऐसे बनाने जाइएगा मैथ में, तो ऐसे में टाइम लगेगा, कुछ कुछ कैसे बनाना होगा उसको मैं बतलाऊंगा कैसे बनाना है, बने रहिएगा। तो ये अपवर्त होता है और उसमें अपवर्तक होता है, समझे, इसमें अपवर्त पहाड़ा गिनती ली जाती है। अब आइए देखिए दोस्तों, अब यहां पे आपको देखना है कि 5 10 20 60 कैल्शियम, इसमें देखिए सबसे छोटा 5 है, सबसे छोटा जो छोटा है वो, सबसे बड़ा को पकड़ लीजिएगा 60 है, 5 से कट जा रहा है तो खत्म, 10 से भी कट रहा है खत्म, 20 से भी कट जा रहा है खत्म, इसका मतलब एलसीएम 60। कहने का मतलब समझिए, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए दोस्तों, लाइक शेयर। जैसे देखिए 4 8 16, तो छोटा 4 है, बड़ा को सबसे पहले पकड़िए, है लघुत्तम, पकड़ेंगे बड़ा महत्तम, छोटा से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट जा रहा है तो 4 हट गया, 8 से भी कट जा रहा है, फिर 8 पे फिर देखेंगे उससे, और जो फिर छोटा बचा उसको, जो जो छोटा बचेगा सबको देखेंगे। अगर ये प्रोसेस फॉलो किया तो यहाँ क्या होना चाहिए, एलसीएम 16। 15 से कट रहा है, सबसे बड़ा क्या है 180, 15 से कट रहा है कि नहीं, तो हाँ 45 से कट रहा है, 5 हाँ 4 मरतबे कट रहा है, ये भी क्या 90 से कट रहा है कि नहीं, हाँ इसका मतलब एलसीएम क्या 80। यानी कहने का मतलब आप इस तरह से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। कब, जब छोटी संख्या अगर सभी बड़ी संख्या को विभाजित कर दे तो 6 से 150 कट रहा है कि नहीं, 25 छक्का 150 कटता है तो एक खत्म, 30 25 150 खत्म, तो यानी एलसीएम क्या आएगा 150 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए 12 24 72, 12 से ही कट रहा है कि नहीं, खत्म हो गया, 12 छक 72, 24 से भी कट रहा है कि नहीं, छोटा को पकड़ रहे हैं, बड़ा को काट रहा है पूरी तरह से, इसलिए बड़ा वाला ही ये आंसर। यहाँ मेथड में बड़ा वाला आंसर, डेफिनेशन में छोटी संख्या ये सबसे छोटी है जो ये तीनों से पूरा पूरा कटता है। अब इसका पहाड़ा जो ले लीजिएगा ना 144, इसका पहाड़ा उस तीनों से कटते ही रहेगा, यानी लघुत्तम का जो अपवर्त्य आएगा ना उस दी गई संख्या से एकदम पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए 10, बड़ा क्या है पहले 80, 10 से कट रहा है कि नहीं खत्म, 20 से कट रहा है कि नहीं खत्म, 40 से तो 40 खत्म, कट रहा है तो अगर ऐसा आता है कंडीशन फर्स्ट में बतला रहा हूं तो 80 ये एलसीएम है, सबसे छोटी है जो सबसे कट रहा है, सबसे छोटी में 80 ही है जो सबसे कट रहा है, इसलिए ये एलसीएम हुआ। ऐसे तो 80 का पहाड़ा 160 ले लेंगे, इस सबसे यह भी कटेगा 160, 240 भी ले लेंगे, 400 भी ले लेंगे, यानी 80 का गुणज जो भी होगा सबसे कटेगा, लेकिन सबसे छोटा में 80 है, यही लघुत्तम समापवर्त होता है। बने रहिए दोस्तों। पहला कंडीशन आप जान गए दोस्तों। कंडीशन सेकंड शर्त क्या कहता है, टाइप 1 में सेकंड शर्त कहता है कि जब छोटी संख्या जो दी गई बहुत सारी संख्या होगी उसमें जो सबसे छोटी है ना, वो संख्या सबसे बड़ी संख्या को पूर्णतः नहीं काटते हो, पूरा पूरा नहीं काटते हो, न विभाजित करते हो, तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसके लिए देखिए, पहला 25 है 30 है, क्या छोटा 25 बड़ा 30, 25 30 को काट रहा है नहीं,
तो नहीं काट रहा है तो इसमें पहला कंडीशन, या तो आप भाग विधि से बना लीजिएगा, अब भाग विधि से नहीं बनाइएगा तो गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, या अपवर्त लिखकर 25 का पहाड़ा 25, 50, 75, 30, 60, 90, और जहां पे पहला सबसे छोटा मिलेगा वही एलसीएम हो जाएगा। खैर यह भी कठिन हो जाएगा, तो 25 का और 30 का गुणनखंड करेंगे। पहला नियम जो आप करने जाते हैं, एक तो होता है कि ऐसे बना लीजिएगा तो वो अलग चीज है। पहला नियम जो दोस्तों पहले आपको करना क्या है, इसको हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं ऐसे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया, और 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं, राइट। अब आपको देखना है कि जो कॉमन है ना 5 मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है तो यहाँ 5 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो 2 गो वाला लीजिएगा, एलसीएम में 2 गो वाला, ये दोनों में 2 गो वाला लेंगे, और जो बच गया उसको भी ले लेंगे, ये एलसीएम हो जाएगा। 5, 25, 50 और 150 आ गया, ठीक। ऐसे ये नियम होता है, इतना टाइम लगेगा। अगर डायरेक्ट आप देखते हैं छोटी संख्या बड़ी संख्या को न काट रही हो, तब उस स्थिति में क्या करें, कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या दे लेंगे जिसको महत्तम समावर्तक बोलते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों को काट दे, उसी को महत्तम बोलते हैं। तो जो ये दोनों को काट दे वो 5 ना है, 5 ही है, 5 दोनों को काटेगा, तो इसमें से 5 दोनों को काटेगा, तो किसी को भी एगो को काट दीजिए, तो छोटका को ही काटिएगा, आसान रहेगा। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 जो है ये दोनों काटेगा, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो कितने मरतबे, 5 मरतबे, 5 मरतबे, ठीक। और बस यही जो दोनों को काट दे तो एगो को काट दिए, और जो बच गया 30 से गुना कर दीजिए, तो 30 बचे 150। इसको भी काटते हैं 5 से 6 मरतबे, 6 से 25 में गुना कर देते हैं, राइट। जैसे देखिए ये दोनों में ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या को नहीं काट रहा है, तो इसमें को देखिए कि दोनों में कोई ऐसी बड़ी संख्या है जो दोनों को साथ साथ काटे। 3 2 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, लेकिन उससे अच्छा है कि 10 न बड़ा है जो 10 दोनों को काट रहा है, तो 10 से इसको काट दीजिए, तो कितना आएगा 3 मरतबे, अब फिर इसको गुना कर दीजिए, तो 80 से 3 में गुना करेंगे तो 240 एलसीएम हो जाएगा। चाहे इस नियम से बना के आप देखिए सही होगा। इसको देखिए, हाँ 3 गो 4 गो छोटी संख्या बड़ी संख्या को काटेगा, उसको एलिमिनेट कर देंगे। देखिए बड़ी है 80, छोटी है 20, 20 से ही 80 कट रहा है, 20 से ही 80 कट रहा है, इसलिए 20 को हटा दिए, 20 पर विचार नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। पहला नियम में जाएगा, पहला नियम छोड़ने के बाद अब आएंगे, अब ये तो खत्म हो गया, तो 50 और 80 में आएंगे। 50 80 में 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, सबसे बड़ा कौन है 10, तो 10 से काटेंगे, क्योंकि ये इसको विभाजित नहीं कर रहा है, तो 10 से काटेंगे तो ये 10 बचे 50, छोटी वाला में ही भाग दे दिए, जो आया उसको बड़ा वाला से गुना कर दीजिए, तो 80 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। एलसीएम ऐसे पता करेंगे। अब आइए दोस्तों, जब देख रहे हैं कि 3 4 5 जितनी भी संख्या दी गई, इसमें छोटी संख्या 12 है, बड़ी 30 है, क्या कट रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर देखेंगे छोटी ए है, ए नहीं कट रहा है, तो ऐसे नहीं कटेगा, कटेगा तो एलिमिनेट हो गया, तो नहीं कटेगा तो किसी 2 का कॉम्बिनेशन बनाइएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, चाहे ये दोनों का बनाइए, चाहे ऐसे ये दोनों का बनाइए, माने किसी 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाना यहाँ आसान होगा, जो सबसे बड़ी संख्या से दोनों साथ साथ कटती हो। ये दोनों को देखिए 10 से कटेगा, दोनों 2 से भी कट रहा है, लेकिन उसमें बड़ा से बड़ा जो दोनों को बड़ी से बड़ी संख्या काटने वाली को पकड़ते हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या 10 है जो दोनों को काटेगा, तो छोटा वाला में भाग दीजिए 10 से, तो 2 यहाँ आएगा, और इसको गुना कर दीजिए, 30 दूनी 60। अब देखिए कि 12 छोटा और बड़ा ही बन गया, तो ये 12 जो है ये छोटी संख्या क्या इसको काट रही है, अगर काट रही है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, और नहीं काटेंगे तो फिर वो देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटती है। प्रोसेस ऐसे करेंगे, समझे। अब भाग देंगे, लेकिन काट दे रही तो 12 हट गया, तो बचा क्या 60 एलसीएम, क्लियर। अब देखिए 5 7 9 का एलसीएम, अभी ये दोनों कोई छोटा संख्या बड़ा को नहीं काट रहा है, 2 के कॉम्बिनेशन में भी कोई संख्या ऐसी नहीं जो इसको काट रहा है, यानी सिर्फ एक है जो सबको काटेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब एक ही मिलेगा सिर्फ सबको काटने वाला, तो कुछ नहीं करना है, सबको क्या कर देंगे गुना। ये अब समझे, अभाज्य संख्या नहीं है ऐसी कि जो एक दूसरे में कॉमन भी नहीं बन रहा है, एक दूसरे में रिलेशन नहीं बन पा रहा है, जो दोनों को काटे एक साथ, तो उस स्थिति में गुना कर देंगे। 35 में 9, 7 5 35 में 9 से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। यहाँ देखिए बड़ी संख्या 16 है, छोटी है 4, 4 से 16 कट गया तो 4 हट गया, 8 से 16 कट गया तो 8 भी हट गया,
बड़ी संख्या को छोटी संख्या काट रहा है। अभी 10 बचा और 16 बचा, तो छोटी 10 है तो 10 16 को नहीं काट रहा है। ये दोनों को एक साथ काटने वाला देखेंगे, सबसे बड़ी 2 है, 2 से कटेगा तो 2 से यहाँ भाग दे तो क्या हुआ 5। अब 5 जो आया इसमें 16 बचे, ये नहीं कि इसको भी काट देंगे अब 8 लिख देंगे, नहीं एक एक को काटेंगे, जो आएगा उससे बड़ा में गुना कर देंगे। 16 बचे 80, ये एलसीएम हो गया। समझे दोस्तों, ये हुआ कंडीशन 2। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं टाइप 2 दोस्तों। टाइप 2 के प्रश्नों को देखिए, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी दे दिया जाता है। फर्स्ट प्रश्न मैं ले रहा हूं 5 × 7 × 8 एवं 8 × 5 × 7 का एलसीएम। तो कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना है कि इस तरह के प्रश्न दिए हुए रहेंगे 5 × 7 × 8 8 × 5 × 7, ये दोनों का एलसीएम। तो इसको जानते हैं क्या कीजिएगा, इसको एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो कॉमन है ना उसको लिख लेंगे। 8 8 दोनों में 8 लिख लिए, 5 5 दोनों में है, एक ही 5 है इसलिए 5 लिख लिए, और उसके 7 भी दोनों में है तो 7 भी लिख लिए, 7 भी दोनों में है तो 7 भी लिख लिए, यानी एलसीएम तो एक ही क्लियर है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसका जब एलसीएम निकालना है ना तो कुछ नहीं, जो कॉमन है उसको लिखेंगे। 8 है 5 है, 8 कॉमन है 5 कॉमन है, लिख लिए। और जो बच गया ना उसको भी लिखते हैं, यहाँ 3 बच गया, यहाँ क्या बचा 7, इसको गुना कर लीजिएगा आपको आंसर हो जाएगा। समझे, जो कॉमन रहेगा उसको पहले लिख लीजिए और दोबारा नहीं लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, और जो बच गया उसको भी लिख लेना है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम घात के रूप में है, पावर के डिग्री के रूप में है, 5 की पावर 2, ये देखिए ऐसे है, यहाँ एवं यह इसमें कॉमन जो है 5 है कॉमन तो 5 लिख लिए। ठीक, गुने 3 है कॉमन तो 3 लिख लिए, और इसमें घात में रहेगा तो लघुत्तम, पहले बोले कि लघु मतलब छोटा, लेंगे बड़ा, उल्टा रिएक्शन जस्ट वैसा एलसीएम में उल्टा ही करेंगे। तो ध्यान दीजिए, लघुत्तम है छोटा, लेंगे बड़ा, तो 2 को पावर है, यहाँ के पावर है 5, 2 5 में 5 बड़ा है, 5 वाला ले लिया, 5 के पावर 5 बड़ा, तो फिर अब इसको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं, खत्म हो गया ये खेल। 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 4 है, बड़ा कौन है 3 के पावर 5, गुना में है गुना में ही लेंगे। 7 के पावर 5 है, 13 के पावर 5 है, कुछ नहीं मिल रहा है तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देते हैं, तब जाके एलसीएम सबसे छोटी संख्या को जो इससे डिवाइड हो जाएगी। समझे, जो बच गया ना उसको जरूर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, जब माइनस में पावर हो तो क्या करेंगे, पहले कॉमन है 6, एक 7 है कॉमन, 6 है 7 है, 6 है 7 है, इसका पावर -5 है, ये 6 का पावर -7 है, तो -5 और -7 मैंने बोला है कि छोटा पावर नहीं लेते हैं, बड़ा पावर लेते हैं। ये दोनों में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो ये न है तो 6 के पावर -5 लेंगे, ये नहीं कि 7 देख लेंगे कि बड़ा है, -7 छोटा है, -5 से -7, हम 6 के पावर -5 ले लिए, और 7 के पावर यहाँ 4 है, 7 के पावर यहाँ 9 है, जो बड़ा वाला पावर है वही लेते हैं। 7 के पावर 9 लिए, एक खुद इसमें आ गया, 7 के पावर 4 हट गया, आपको मालूम होगा ये चीज़। अब फिर जो बच गया 3 के पावर -4 उसको भी लिख देते हैं, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, पहला क्लास समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बने रहिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।